हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेनू बोहरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यूनियो एंड इट्स डेवलपमेंट। इसी टॉपिक में हमने पहले एक्सटर्नल फीचर्स किए हैं, तो आज करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यूनियो। यूनियो इज़ ए डायोशियस एनिमल, द सेक्सेस आर सेपरेट। दो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग, बट देयर इज़ नो एक्सटर्नल डायमॉर्फिज्म। बाहर से कोई डायमॉर्फिज्म नहीं दिखाई देता, अलग अलग प्राणी नहीं दिखाई देते हैं। द गोनेड्स, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल आर ए पेयर ऑफ लार्ज सिंपल ब्रांचिंग ट्यूब्स। गोनेड्स, मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज पाई जाती है। एक पेयर होता है, लार्ज होते हैं, सिंपल होते हैं, ब्रांचिंग ट्यूब्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। लाइंग अमंग इंटेस्टाइनल कॉइल्स इन द विसरल मास, और इंटेस्टाइनल कॉइल के विसरल मास के अंदर ये पाए जाते हैं, फुट के जस्ट अबव। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन गोनैड्स बिकम ग्रेटली एनलार्ज्ड एंड ब्राइटली कलर्ड। ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये गोनैड्स एनलार्ज हो जाते हैं, साइज़ बड़ी हो जाती है, ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं। The testis become whitish and the ovaries reddish. टेस्टिस वाइट कलर की हो जाती है और ओवरीज रेड कलर की हो जाती है। द सिलोमिक एपिथेलियम लाइनिंग द ट्यूब्यूल्स proliferates spermatozoa and ova respectively. सिलोमिक एपिथेलियम जो ट्यूब्यूल्स को लाइन करती है, वहाँ से स्पर्मेटोजोआ मेल्स के अंदर और ओवा फीमेल्स के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। The gonad of each side has a short duct. गोनेड्स जो हर साइड के अंदर एक उनके अंदर से एक डक्ट निकलती है। मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस और फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट। ईच डक्ट ओपन्स इनटू द सुप्राब्रैंकियल चैम्बर। हर साइड की डक्ट सुप्राब्रैंकियल चैम्बर के अंदर ओपन होती है और गिल लेमिला, उसी साइड का गिल लेमिला जो होता है वहाँ पर ये पहुँचती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड जेनाइटल एपर्चर। ये एपर्चर कहलाता है जेनाइटल एपर्चर, और इट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द रीनल एपर्चर ऑफ द यूरेटर। और ये रीनल एपर्चर, यूरेटर का जो रीनल एपर्चर होता है उसके फ्रंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब है डेवलपमेंट। Development of the fertilized eggs or zygotes proceeds within the water tubes of the outer gill lamellae, which enlarge due to accumulation of large number of embryos. Development fertilized eggs का या zygotes वाटर ट्यूब्स के अंदर प्रोसीड हो जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। ये आउटर गिल लेमिला के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पर गिल लेमिला बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है एम्ब्रियोज की। द वाटर ट्यूब्स ऑफ द आउटर गिल लेमिली सर्व एज द ब्रूड पाउच। यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर गिल लेमिला ब्रूड पाउच की तरह काम करता है। इन एनोडोंटा द एग्स आर यूजुअली फर्टिलाइज्ड इन अगस्त एंड द एम्ब्रियोज विच डेवलप रिमेन्स इन द गिल्स ऑफ मदर। एनोडोंटा के अंदर जब एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं अगस्त के अंदर, और एम्ब्रियोज गिल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये गिल्स होती है मदर की। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ एनोडोंटा का। अब देखिए, द जाइगोट अंडरगोज कंप्लीट बट अनईक्वल क्लीवेज। जाइगोट के अंदर कंप्लीट होती है और अनईक्वल क्लीवेज प्रेजेंट होती है, रिजल्टिंग इन ए हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। और उससे क्या होता है, एक खोखली बॉल कोशिकाओं की डेवलप हो जाती है, जिसको ब्लास्टुला कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स। जो छोटी होती है कोशिकाएं, योकलेस होती है, जिनके अंदर योक नहीं पाया जाता और रैपिडली मल्टीप्लाई करती है, उनको माइक्रोमियर्स कहते हैं, और ये अपर साइड में प्रेजेंट होती है। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो साइज़ में बड़ी होती है, योक पाया जाता है इनके अंदर और धीरे धीरे डिवीजन होता है इनके अंदर, इनको, और ये लोअर साइड में प्रेजेंट होती है, इनको मैक्रोमियर्स कहते हैं।
The invagination of the macromeres into the micromeres results in gastrula. और धीरे धीरे इन्वेजिनेशन होता है मैक्रोमियर्स का माइक्रोमियर्स में और इससे गैस्ट्रुला बन जाता है और इस गैस्ट्रुला के अंदर छोटा एक आर्केंड्रॉन पाया जाता है. Some large cells are budded off into the blastocele to form mesoderm. कुछ बड़ी कोशिकाएं जो है वो उनमें बडिंग होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है और ये ब्लास्टोसील जो है वो मीजोडर्म बनाती है. A deep invagination on the posterior dorsal side of the embryo forms the molluscan organ. एक बहुत बड़ा डीप इन्वेजिनेशन डेवलप हो जाता है डोर्सल साइड में, एम्ब्रियो के डोर्सल साइड में, पोस्टीरियर रीजन में, और इसको कहते हैं मॉलस्कन ऑर्गन. द शेल ग्लैंड सिक्रीटिंग एन अनपेयर्ड एम्ब्रियोनिक शेल विच इज़ रिप्लेस्ड बाय बाइवेल्व्ड शेल. जो शेल ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है अनपेयर्ड एम्ब्रियोनिक शेल होती है ये, और ये सिक्रीट करती है और इसके सिक्रीशन से बाइवेल्व्ड शेल बन जाती है. एन एडक्टर मसल इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म सेल. एडक्टर मसल का फॉर्मेशन होता है मीजोडर्म कोशिकाओं से. द माउथ इज फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म. और एक्टोडर्म के अंदर इन्वेजिनेशन होता है तो माउथ का डेवलपमेंट हो जाता है. द बॉडी ऑफ एम्ब्रियो स्प्लिट्स फ्रॉम वेंट्रल टू डोर्सल साइड. एम्ब्रियो की बॉडी वेंट्रल से डोर्सल साइड में स्प्लिट हो जाती है और ये पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है एक लार्वल स्टेज के अंदर. और ये लार्वा डेवलप जो होता है उसको कहते हैं ग्लोकीडियम लार्वा, और ये मोलस्का के प्राणियों में जनरली पाया जाता है. इसके साथ ही आज की टॉपिक मेरी समाप्त होती है. थैंक यू.